मिड कैप मैजिक यानी एक स्टॉक अभी आपको बताएंगे जहां आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पोजीशंस बना सकते हैं और जोरदार मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन वो स्टॉक कौन सा है अंकित आपको बताएंगे। बताइए अंकित। दीपाली, हालांकि जो शेयर होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही आधार पर निकाला जाता है और दोनों ही तरह के फंडामेंटल और टेक्निकल आधार पर निकाला जाता है। आज का जो शेयर है, हालांकि हम पहले भी मिड कैप मैजिक में बता चुके हैं, 28 रुपए को दिया था, लगभग 35 रुपए के टारगेट थे, पहले अचीव कर चुके हैं। लेकिन फिर से जिस तरह से हमने करेक्शन देखी और कंपनी के फंडामेंटल में सुधार होता हुआ देखा है, तो फिर से ये खरीदारी की रिकमेंडेशन में आया है। जो खरीदारी की सलाह है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पे जो लक्ष्य निकल कर आया है वो 47 रुपए का, और जो राय है वो है बोनांजा पोर्टफोलियो की। जिस तरह से हमने देखा है कि चार्ट पर हमने समझने की कोशिश की बोनांजा के साथ, तो हमने देखा कि शेयर काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जब हमने जानकारों से बात की तो उनका मानना था कि चार्ट पर आधार पर बात करें तो पहला लक्ष्य इसका 42 रुपए बनता है, दूसरा 47 रुपए। लेकिन खरीदारी क्यों करनी चाहिए? तो फंडामेंटल के लिहाज से कंपनी बहुत ही आकर्षक है। अगर लास्ट 2 क्वार्टर के नतीजों के बारे में बात करें तो हमने देखा था Q3 में नतीजे 10 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ के आसपास देखने को मिले थे, लेकिन अब Q4 की बात करें तो वहां पर हमें जो नतीजे हैं 42 करोड़ से बढ़कर लगभग 48 करोड़ हो गया है मुनाफे आधार पर बात करें। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग ग्रोथ बात करें तो वहां पर भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी ऊंचाई पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर कर्नाटक यूनिट की बात करें तो उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा और उस जो उत्पादन है उसका रिफ्लेक्शन हमें Q1 की आय में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी लगातार अपना ध्यान दे रही है। कंपनी के पास 11 मेगावाट के पावर यूनिट पावर उत्पादन क्षमता के कामकाज करती है, तो आने वाले टाइम में काफी कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और इस समय देखें तो काउंटर भी डे हाई पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 41 रुपए पर आ चुका है। और जब अंकित ने बातचीत शुरू की थी तो ये काउंटर लाल निशान में था और अब करीब 4.5% ऊपर आ चुका है। अंकित, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि आपने जो नेट प्रॉफिट की फिगर बताई वो 48 करोड़ रुपए की Q4 की बताई है या पूरे फाइनेंशियल ईयर की? क्योंकि काउंटर 41 रुपए पर चल रहा है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है तो ये कंपनी वैल्यूएशन भी काफी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल विवेक, वैल्यूएशन तो आकर्षक है ही। अगर नतीजों की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो यानी कि Q3 के नतीजे हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी। मुनाफा लगभग 10 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़, Q4 के अंदर मुनाफा 42 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ के आसपास हो गया है। और जिस तरह से हमने देखा है कि मुनाफे में तो अच्छी ग्रोथ है ही, उसके साथ साथ देखें तो एफआईज ने भी अब कुछ डीआई ने भी अपनी कुछ हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई दी है। और साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है इसमें ये कि कंपनी की जो कर्नाटक यूनिट शुरू हुई है उससे उत्पादन जो है Q1 में शुरू हो जाएगा, जिसका रिफ्लेक्शन भी आय के अंदर Q1 में आता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, तो 2 क्वार्टर का कैश फ्लो अंकित ने बताया 90 करोड़ और इस काउंटर पर भी रिएक्शन भी उसी तरह का है। काउंटर करीब 4.5% पर। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस गिरते हुए बाजार में भी एक ऐसा शेयर बताने के लिए जो कि वैल्यूएशन वाइज